दोस्तों सबको मालूम है कि बिहार में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसमें महिलाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता पहले है और जो मेल कैंडिडेट हैं उनको पीछे रखा गया है। यदि लड़कियों को ज़्यादा मार्क्स है और लड़कों का कम मार्क्स है तो नियम है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसको नौकरी मिलेगा। लेकिन यदि लड़कियों का मार्क्स जो है कम है और लड़कों का ज़्यादा है तो ये इस हॉरिजॉन्टल रूल के अनुसार दोस्तों जो मार्क्स जो कम रहने से भी महिला कैंडिडेट को फीमेल कैंडिडेट को नौकरी मिल जाएगा और मेल कैंडिडेट का ज़्यादा मार्क्स रहते हुए भी उन लोग छट जाएंगे। तो यही है दोस्तों बिहार में जो लागू है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जबकि केंद्र में आपको ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ना होके वर्टिकल रिजर्वेशन है, जिसके अनुसार जो जितना नंबर लाएगा उसको उसके अनुसार नौकरी मिलेगा। उसको ना ज़्यादा नंबर वाला छटेगा ना ही कम नंबर वाले को मेल हो या फीमेल हो किसी के ऊपर वरीयता दिया जाएगा, ठीक है ना। जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, कम नंबर रहेगा उसको छांट दिया जाएगा। ये वर्टिकल रिजर्वेशन में होता है जो केंद्र सरकार इसको लागू करती है, ठीक है ना। जबकि बिहार सरकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू करती है जो इस नोटिस में हम लोग देखेंगे, जो महिलाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता रखता है, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है बिहार सरकार का, जिसमें देखिए क्या कहा गया है कि विषय में देखिए बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35% क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिंदु के निर्धारण के संबंध में इस विषय में कहा गया है, ठीक है ना। पूरी तरह से अच्छी जानकारी मिलेगी आप लोगों को, थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, जिसके कारण लड़कियों को पहले नौकरी मिलेगा और लड़की कम मार्क्स रहते हुए भी और लड़कों का ज़्यादा मार्क्स है वो इसके बावजूद भी उन लोगों को छाट दिया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए किस तरह ये रूल काम करता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि महोदय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 इस जो रूल है इसी टाइम से ये लागू हुआ है, ठीक है ना। राज्य के सभी सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों के महिला हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। क्षैतिज आरक्षण का इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य महिला की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवारों के भर्ती को भरा जाएगा। यदि मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, मान लीजिए कि उन लोगों का 10 मीटर का कोई फिजिकल है, उनको रनिंग है, 10 मीटर का रनिंग कोई पास ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। 10 मीटर का रनिंग कोई मापदंड है, उसको पास ही नहीं करी है, तो जब पास नहीं करेगी तो उन लोगों को कैसे नौकरी दिया जाएगा। जैसे 60% मार्क्स लाना है तब किसी को नौकरी दिया जाएगा, मेल हो या फीमेल हो। बहुत सारी लड़कियां जो है 60% नंबर ला ही नहीं तो उन लोगों को छाट दिया जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। जैसे कि एज किसी लड़की का हो या लड़का का 27 साल होगा तो नौकरी मिलेगा, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नहीं 27 वाला एज है तो नहीं हो पाएगा। तो लड़का हो या लड़की 27 साल एज होगा तभी तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना। उसी तरह कोई लड़कियां मापदंड पूरा नहीं कर पाएगी तो उसके जगह पर लड़कों को भर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बात ये कह रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि विवेचित संकल्प में 35% महिलाओं के चयन के समय प्रक्रिया एवं रोस्टर का निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसमें ये बहुत कोर्ट केस हुआ है जिसके कारण ये सब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आगे का हम लोग देखेंगे किस तरह क्या रूल्स। तो देखिए ये वाला क्या बोल रहा है, महाधिवक्ता विषय के उपयुक्त परामर्श के आलोक में 35% महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण क्रमवार निम्नवत किया जाता है। सुविधा के दृष्टि से 100 पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए उदाहरण कर आप लोगों को समझाया है कि किस तरह हम महिलाओं को नौकरी देने की प्राथमिकता रखते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम 50% मेधा के आधार पर चयन किया जाएगा। इसमें आरक्षित वर्ग गैर आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। देखिए 50% आप लोगों को मालूम है कि केंद्र हो या राज्य हो
50% का आरक्षण दिया गया है, जिसमें 50% जनरल कोटा में आते हैं और 50% में EWS, SC, ST, BC, EBC आते हैं। तो जो 50% का जो जनरल कोटा है, वो महिलाओं का 35% आरक्षण मिलने के बाद में भी, जो 35% आरक्षण मिल गया महिलाओं को, उसको मिलने के बाद में भी यदि किसी लड़की का ज़्यादा मार्क्स है किसी लड़का से, तो वो 35% आरक्षण में न रख कर उसको 50% जो आरक्षण है, जो मेल और फीमेल सभी के लिए है, इसे कोई भी कैटेगरी वगैरह नहीं होता है, तो उसमें लड़कियों को भी शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, 35% रिजर्वेशन होने के बाद में भी। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में इन लोगों को शामिल किया जाएगा। 35% से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन कम नहीं, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, देखिए आगे क्या बोल रहा है। दूसरे चरण में आरक्षित वर्ग के 50% पदों हेतु चयन किया जाएगा। इसमें 47% के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है ना, आरक्षित वर्ग के, जबकि शेष 3% पद सभी आरक्षित वर्ग के मात्र महिला हेतु अनुमान। वही बोल रहा है कि 50% जो है जनरल कोटा के लिए है, महिला फीमेल दोनों है, जिसका जितना मार्क्स होगा उसके अनुसार मिलेगा। और जो 50% है वो क्या है, वो आरक्षण कोटा में आता है। ठीक है ना, जो SC ST जो बांटा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल, चयन के तीसरे प्रक्रिया में क्या बोल रहा है, इसके गणना जाएगी कि चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जाएगी कि 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35% क्षैतिज आरक्षण के अलग अलग आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाएं चयनित हो पाई है। यदि उनका 35% क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया है, तो यह चयन सूची अनुयुक्त हेतु अंतिम मानी जाएगी। यदि 35% चयन हो गया है, तो समझ लीजिए नो कि लड़का का ज़्यादा मार्क्स हो या कम मार्क्स हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लोचा देखिए लोचा यहाँ पर है कि यदि इस आधार पर महिलाओं का 35% क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है, तो जिस वर्ग विशेष में महिलाओं की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 35% की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा क्रम में न्यूनतम स्थान वाले पुरुष अभ्यर्थियों को उनकी उतनी संख्या में हटा दी जाएगी, जिससे कि 35% की महिलाओं को आरक्षण सीमा पूरा हो जाए। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई लड़की जो पूरी तरह से मापदंड पूरा कर रही है, माने फिजिकल, खाली मान लीजिए फिजिकल पास करने का खाली उन लोगों का मापदंड है, जैसे दरोगा में होता है, तो फिजिकल पास कर दिया। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि लड़की जो है उन लोगों का 35% का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ। ठीक है ना, 35% का आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ, और लड़का जो है उन लोगों का ज़्यादा है, 35% इन लोगों का सीट लिया है। तो क्या होगा कि लड़कियों का जो कोटा है उसको पूरा करने के लिए कट ऑफ जो है उसको कम कर दिया जाएगा और लड़कियों को नौकरी दे दिया जाएगा। भले ही किसी ऊपर का जो लड़का है, जो जिनका कट ऑफ जो है, जो सबसे मिनिमम कट ऑफ होता है, भले वो 65 क्यों ना हो, मिनिमम कट ऑफ कितना हो, 65 क्यों ना हो, 65 समझ सकते हैं, 65 क्यों ना हो। और लड़की का जो लड़की छट रही है उसकी जो मार्क्स 35 ही क्यों ना हो, उसको नौकरी मिल जाएगी। और जो 65 मार्क्स वाला लड़का जो है उसको छांट लिया जाएगा। ये तब तक छाटा जाएगा 65, 70, 67 तब तक छाटा जाएगा। और इस से नीचे से लड़कियों का सिलेक्शन 32, 30, 28 तब तक सिलेक्शन लिया जाएगा, जब तक लड़कियों का जो कोटा है वो 35% ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये है प्राथमिकता लड़कियों को ये नौकरी देने का। आगे देखिए क्या बोला है, यदि नीचे स्थान पर महिला अभ्यर्थी है तो महिला अभ्यर्थी को रखा जाएगा। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि यदि न्यूनतम स्थान पर महिला अभ्यर्थी होगी तो उन्हें हटाकर मेधा क्रम में उनके ऊपर पुरुष अभ्यर्थियों को हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, माने महिला अभ्यर्थी का कम मार्क्स है फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन दिया जाएगा, और जो महिला पास जो लड़की सेलेक्ट हो गई जितना संख्या में, उसके जगह पर जितना भी लड़का लोग ऊपर है, भले उन लोगों का मार्क्स ज़्यादा है, उन लोगों को हटा दिया जाएगा। ठीक है ना, और देखिए क्या उदाहरण में समझा रहा है, आप लोग समझ। यदि आगे देखिए क्या बोल रहा है, यदि 50% मेरिट तथा 50% आरक्षित वर्ग के आधार पर
नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35% से अधिक हो जाने की स्थिति में उसे यथावत रखी जाएगी। यदि कोई सिलेक्शन हो रहा है उसमें 35% आरक्षण कोटा से ही पूरा हो गया तो जो लड़कियों की संख्या 50% है उसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। लड़कों को ज़्यादा मार्क्स है तो लड़कों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा से समझिए आप लोग, उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए इधर 50% है, इधर 50% है और इधर 35% है, ठीक है। ये जो 50% है ये क्या है, ये यूआर के लिए है, मतलब सबको लिए। ये लड़का लड़की मेल फीमेल सबके लिए है ये, ठीक है ना। एससी एसटी जनरल सबके लिए है, ठीक है ना, ये वाला। और ये वाला जो कोटा है ये क्या है, ये कोटा जो है वो EWS SC ST EBC और BC सबके लिए है, ठीक है ना, ये वाला। और इसी कोटा में ये जो 50% है, इसी कोटा में ये 35% जो है, इसका 35% जो ये 50% है इसका 35% महिलाओं को और इसका 65% जो है 65% ये मेल को दिया गया, ठीक है। ये मेल को और ये 35% महिला को दिया गया, ये फीमेल को दिया गया, समझ सकते हैं। इस 50% का, ये 50% वो यूआर का है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा गजर गजर हो गया, अब से लिख देता हूँ। देखिए ये 50%, ये 50%, ये 35% और ये कितना हुआ 65%। 3% का भी बाजार छोड़िए, 3% देखेंगे बाद में, ठीक है। वो BC के महिलाओं के लिए दिया गया है, उसको छोड़िए, पहले सबसे लोचा यहाँ पर है। देखिए 50% का 35% महिलाओं को मिल गया और 65% पुरुषों को मिल गया, ठीक है ना। यदि 35% जो ये पूरा नहीं होती है, 35% ये पूरा नहीं होती है तो इन लोगों का मार्क्स कितना भी कम हो, इन लोगों को सिलेक्ट ज़बरदस्ती कराया जाएगा, लड़कियों को इधर से छांट दिया जाएगा। भले मान लीजिए कि इन लोगों का कटअप जो है, मान लीजिए इन लोगों का कटअप जो लड़का लड़की दोनों का कटअप कितना बना, ये मान लीजिए कि 35 बना और ये भी 35 बना, ठीक है ना, 35 मिनिमम। तो मान लीजिए अब लड़की 35 के नीचे है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी लड़की का 30 नंबर है और इधर किसी लड़के का 40 नंबर है। कितना है, किसी लड़के का मान लीजिए कि 40 नंबर है, तो जो 30 नंबर वाली है इस लड़की को सिलेक्ट कर दिया जाएगा और जो 40 नंबर वाला लड़का जो है इसको हटा दिया जाएगा। तो इसी तरह क्रमवार करता जाएगा, समझ गए ना दोस्तों। और देखिए ये तो 35% का हो गया, इसको कैसे भी महिलाओं का कितना भी कम मार्क्स इसको भरना है तो भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 50% में ये क्या हुआ कि ये 35% तो भर गया, 35% के बाद भी लड़कियां ज़्यादा सिलेक्ट हो सकती है एक्स्ट्रा। कैसे, मान लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा जो नंबर ला दी लड़कियां, तो लड़कियां ज़्यादा नंबर ला दी तो ये 35% तो ये पूरा हुआ ही, इसके साथ इसमें भी लड़कियां जा सकती है और ये लड़के तो जाएंगे ही, लड़के इसमें सभी कैटेगरी का अधिकार है। इसमें SC ST जनरल तो है ही, EWS EBC और BC सबका इसमें अधिकार है और इसमें महिलाओं को भी अधिकार है। 35% कोटा पूरा करने के बाद महिलाओं को इसमें लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को 35% का आरक्षण है। 35% का आरक्षण है, उसके साथ इसमें भी इन लोगों का अधिकार है 50% में। वहीं देखिए केंद्र सरकार में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, देखिए 50% और 50%। इसमें क्या हुआ, इसमें SC ST और EWS और EBC और BC इसमें बांट दिए। सेंट्रल में तो EBC नहीं होता है तो वहीं BC हो गया, ठीक है ना, OBC बोल सकते हैं, NCL। तो मान लीजिए कि इसमें जो भी लड़का हो लड़की हो सबको सेम अधिकार है। EWS कैटेगरी का कोई लड़की जो है वो लड़का से कंपेयर करेगी, वो मार्क्स भले उसका कितना भी हो, लड़का हो या लड़की सबको इसमें भरा जाएगा, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। उसी तरह इसमें भी लड़का हो या लड़की सबको इसमें भरा जाएगा, वो जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा वो जनरल में आ जाएंगे अपने आप। जो लड़का हो या लड़की जनरल में अपने आप आ जाएंगे इसमें, और वो अपने कैटेगरी में इस तरह आ जाएंगे। वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है, किसी भी लड़की को कम नंबर होने पर भी उन लोगों का ज़बरदस्ती लड़कों को छांट के और नौकरी नहीं दिया जाता है। वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है। लेकिन बिहार सरकार के बारे में जो क्षैतिज आरक्षण है, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, उसके बारे में आप लोग देख ऊपर अच्छी तरह से, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, देखिए ये उसी नोटिस में दिया हुआ है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है आगे कि महिला हेतु संदर्भ 35% तो आरक्षण हो गया, फिर 50% मेधा सूची हो गया और 47% आरक्षित हेतु
कुल 47% विरुद्ध दी जाती है। 47% के विरुद्ध इन लोगों को अधिकार है। 47 बोल रहे हैं, 97%, कुल 97% के विरुद्ध अधिकार है। लड़कियां जो है उन लोगों को कितना का विरोध अधिकार है, तो 97% के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है ना। 97 का 3% जो है वो बीसी महिलाओं का भी अधिकार है। बीसी जो है बीसी वोमेन का अधिकार है, तो 100% के विरुद्ध महिलाओं का अधिकार है। अब पुरुष को कितना का अधिकार है, तो पुरुष का अधिकार मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 65% है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो पुरुष का अधिकार 65% है और महिलाओं का मैक्सिमम सीट कितना ले सकती है, तो 100% का 100% सीट महिला ले सकती है, ठीक है ना। देखिए ये 97% बोल रहा है ना कि 97%, जो 3% है वो 3% भी बीसी के वोमेन के लिए है, तो वो भी तो महिला के लिए हुआ। तो महिलाओं जो है वो 100% सीट ले सकती है और पुरुष जो है मात्र 65% ही सीट ला सकते हैं, ठीक है ना। ये इस नियम में कहा गया है। हॉरिजॉन्टल बिहार का जो रिजर्वेशन है उसमें कहा गया है। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह आपको डिस्क्राइब किया गया है, पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है। ये बिहार का जो कानून व्यवस्था है, जो आरक्षण नियम है, जो सभी के ऊपर लागू होता है वही है। आप लोग ये किसी आयोग जो है आप लोग समझ सकते हैं कि कोई आयोग इसको नहीं लागू करता है, ठीक है ना। इसको कोई भी आयोग जो है इसको लागू नहीं करता है। इसको भारत सरकार जैसे सारे कानून को लागू करती है उसी तरह बिहार सरकार इस कानून को लागू करती है और इस कानून के अनुसार ही आयोग को चलना पड़ता है। जिस तरह देख सकते हैं कि आप लोग बिहार में 65% आरक्षण का उस टाइम जनसंख्या जाति जनगणना करके और लागू किया जाना था, तो 35% आरक्षण यदि लागू हो जाता, हाई कोर्ट ने तो उसको रद्द कर दिया। यदि लागू हो जाता तो जितना भी बिहार में आयोग है, जितना भी बिहार सरकार का आयोग है जो नौकरियों या कोई भी आरक्षण कोटा से नौकरी दिलाता है, तो उसी 65% का आरक्षण दे के नौकरी देता। उसको चेंज करने का अधिकार नहीं है। चेंज कर सकता है तो केवल बिहार की विधानसभा ही इसको चेंज कर सकता है कानून पारित करके, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं ये किसी के बस के बात नहीं। आरक्षण के अनुसार आयोग काम करता है। कोई भी बीपीएससी हो, सीएसबीसी हो, बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, कोई भी आयोग हो, वो आरक्षण के अनुसार बिहार सरकार या कोई भी केंद्र सरकार के आयोग हो या बिहार या स्टेट का सरकार हो, वहाँ का जो आरक्षण रूल होता है उसी के अनुसार वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो बिहार में यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।